जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि सिर और पैरों की मदद से कैसे जानवरों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। जैसे कि किसी पैर में किसी समूह में कितने चार पैरों वाले जानवर हैं, कितने तीन पैरों वाले जानवर हैं या कितने दो पैरों वाले जानवर हैं। वैसे तो तीन पैरों वाले होते नहीं और क्वेश्चन भी नहीं आते, तो केवल दो और चार पैरों वाले जानवरों के ऊपर प्रश्न आएंगे। जैसा कि तुम्हें तुम्हारे इस हेडिंग में दिखाया गया कि सिर और पैरों की मदद से जानवरों की संख्या ज्ञात करना। मानव भी एक जानवर की श्रेणी में आता है, ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि मानव के भी एक सिर होता है और दो पैर होते हैं, जैसे कि किसी कबूतर यानी कि पक्षी के, क्योंकि पक्षी भी जानवरों के समूह में आएगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए। तो करते हैं, देखिए क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन, जैसे पहले समझ लो, इसके दो फॉर्मूले हैं। एक, चार पैरों व दो पैरों वाले जानवरों की संख्या ज्ञात करना। यानी कि जो समूह में दो पैर वाले और चार पैर वाले जानवर हों तो उनकी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहले निकालते हैं चार पैर वाले जानवर। तो चार पैर वाले जानवर के लिए क्या है, कुल पैर। कुल पैर यानी कि समूह के कुल जानवरों के कुल कितने पैर हैं, और कॉमन पैर यानी कि ऐसे कितने पैर हैं जो दोनों के पास हैं, यानी कि चार पैर वाले भी और दो पैर वाले भी। और इनमें माइनस कर देंगे कुल सिर, यानी कि कुल सिर कितने हैं। तो कुल सिर का मतलब कुल जानवर कितने हैं। इनमें हमें अलग अलग छांटना है कि कितने दो पैर वाले हैं या कितने चार पैर वाले हैं। तो ये हो जाता है चार पैर वाले जानवरों के लिए। अब निकालते हैं दो पैर वाले जानवर। दो पैर वाले, इनके लिए क्या लगाएंगे, तो ये लिख दिया है चार पैर वाले। इनमें से ही अगर कुल सिर, तो कुल सिर को ही हम क्या कह सकते हैं, कुल जानवर। यानी कि इतने कुल जानवर थे किसी समूह में और इतने ये चार पैर वाले निकल गए। तो अगर इन चार पैर वालों को हम निकाल दें, कुल सिर, कुल पैर सॉरी, बटे कॉमन पैर और माइनस कुल सिर, तो अब ये क्या बचेंगे, दो पैर वाले जानवर। यानी कि कुल जानवरों में से अगर चार पैर वाले जानवर निकाल देते हैं तो दो पैर वाले जानवर बचते हैं। तो दो पैर वाले जानवरों के लिए और क्या हो जाता है, दो पैर वाले। तो इसके लिए हो जाएगा, यानी कि कुल सिर, जब ये माइनस का खुलेगा ब्रैकेट तो ये माइनस की और ये प्लस की, तो दो गुणा कुल सिर और माइनस में कुल पैर बटा कॉमन पैर। तो ये दो फॉर्मूले हैं जिससे हमारे सभी क्वेश्चन आसानी से हो सकते हैं। तो पहले इन दो फॉर्मूलों को लिख लीजिए, फॉर्मूला नंबर 2 और फॉर्मूला नंबर 1। ये तो हमारे फॉर्मूला बेस हो जाएंगे और इन क्वेश्चनों को कई तरीकों से कर सकते हैं जो हम आगे भी देखेंगे। तो करिए नोट। नोट कर लिया होगा। चलो अब इसे हटाते हैं और देखते हैं सीधे क्वेश्चनों की ओर। तो जैसे पहले देखेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन लेंगे कि यदि किसी समूह में, यदि किसी समूह में दो व चार पैर वाले जानवर हैं तथा इनके सिरों की संख्या 80 व पैरों की संख्या 200 हो तो इनका अलग अलग मान ज्ञात करें। अलग अलग मान ज्ञात करें। यानी कि ये कह रहा है, यदि किसी समूह में दो पैर वाले और चार पैर वाले जानवर हैं
तथा इनके सिरों की संख्या, यानी कि कुल जानवर कितने हैं 80, क्योंकि हर जानवर का एक सिर होता है, तो जितने जानवर उतने सिर इनमें, और पैरों की संख्या 200। तो पैर अलग अलग होंगे क्योंकि कुछ 2 पैर वाले जानवर हैं और कुछ 4 पैरों वाले, तो इनका अलग अलग मान याद कीजिए, यानी कि 2 पैर वाले अलग और 4 पैर वाले अलग। तो हल करते हैं, इसमें पहले निकालेंगे 4 पैर वाले। तो 4 पैर वालों को क्या है, कुल पैर, कुल पैर बटे कॉमन पैर और माइनस कुल सिर। तो कुल पैर कितने हैं हमारे 200, और कॉमन पैर कितने हैं 2, क्योंकि यदि किसी जानवर के 4 पैर हैं और दूसरे जानवर के 2 पैर हैं, तो 2 पैर तो ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है, तो 2 पैर कॉमन, और माइनस कुल सिर कितने हैं हमारे, कुल सिर हैं हमारे 80। तो 4 पैर वाले जानवर कितने हो गए, 100 से 200 काटेंगे 100 बार, माइनस 80 बराबर 20 जानवर। 20 जानवर कैसे हैं, जो 4 पैर वाले हैं। अब 2 पैर वाले, 2 पैर वाले, तो 2 पैर वाले हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं, यानी कि कुल जानवर माइनस 4 पैर वाले, तो कुल जानवर कितने हैं हमारे, ये हैं जी हमारे 80, क्योंकि जितने सिर उतने जानवर, और 4 पैर वाले कितने हैं 20। तो अतः हम कह सकते हैं कि 60 जानवर 2 पैर वाले हैं। एक तो ये हो जाता है। दूसरा करते हैं इसे एलिगेशन मेथड से। तो हम देखते हैं पैरों की संख्या। तो पैरों की संख्या कितनी है 200, उसे लिख लेते हैं बीच में, और ये 4 पैर वाले, और ये हो गए कितने हमारे 2 पैर वाले। तो अब इसमें देखते क्या है कि कुल पैरों की संख्या कितनी है 200, और जानवर कुल कितने हैं 80। तो एक बार मानते हैं हम कि सभी जानवर 4 पैर वाले हैं, तो 8 चौक 32, यानी कि सभी के 320 पैर होंगे यदि वो 4 पैर वाले हों। यदि 2 पैर वाले हों तो 160 पैर होंगे। एक इससे जो बीच वाला नंबर रहेगा उससे छोटा और एक उससे बड़ा होगा। अब इनमें एलिगेशन मेथड लगा देते हैं। तो 200 में से 160 गए 40, और 200 में से 320 गए यानी कि 120। अब जब ये आ जाएगा तो इसमें एक बार 2 का और भाग लगाना, तो ये कितने आ गए 20, और ये आ गए हमारे 60। तो 2 का भाग लगते ही कन ये आ जाएंगे हमारे जानवरों की संख्या। तो ये हैं 4 पैर वाले जानवर और ये हैं 2 पैर वाले जानवर, जो कि हमारे यहाँ पर भी यही थे। तो इस प्रकार से और अन्य क्वेश्चन करते हैं, देखिए किस प्रकार। ये भी हटा सकते हैं, कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा एक अन्य क्वेश्चन है, यदि किसी समूह में कबूतर व खरगोश हैं जिनके पैरों की संख्या 160 व सिरों की संख्या 60 हो, तो कुल कबूतर समूह में कितने हैं, कितने हैं। तो या इसमें भी, यानी कि यदि किसी समूह में कबूतर व खरगोश हैं, यानी कि कुछ कबूतर हैं और कुछ खरगोश हैं जिनके पैरों की संख्या 160, यानी कि उनके कुल मिलाकर पैर हैं 160 और सिर हैं 60, तो कुल कबूतरों की संख्या क्या होगी। यानी कि अब हमें कबूतरों की संख्या निकालनी है। तो कबूतरों की संख्या, कबूतरों की संख्या, तो कबूतरों के कितने पैर होते हैं 2, तो 2 पैर वाला फॉर्मूला क्या लगाएंगे कि 2 गुणा कुल सिर माइनस कुल पैर बटे कॉमन
कॉमन पैर। तो कुल सिर कितने हैं हमारे, 2 गुणा 60, क्योंकि कुल सिर हैं 60 माइनस कुल पैर कितने हैं 160 और कॉमन पैर कितने हैं 2, तो यानी कि 60 दूनी 120 और माइनस 60 60, जब इसे काटेंगे तो ये कितने बार कटेगा 80 बार। यानी कि समूह में कुल 40 कबूतर हैं और 20 खरगोश हैं। तो इस प्रकार भी कर सकते हैं हम। और देखते हैं और क्वेश्चन किस प्रकार होंगे। तो इसके अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसे एलिगेशन मेथड से कैसे करेंगे, तो कुल कितने पैरों की संख्या 160, 4 पैर वाले यानी कि खरगोश कह सकते हैं, और इन्हें कबूतर यानी कि 2 पैर वाले, 2 पैर वाले। तो सिरों की संख्या कितनी है 60, तो 60 का 4 गुना 240, यानी कि अगर सभी खरगोश होते तो 240 पैर होते, और माना अगर सभी कबूतर होते तो 120 पैर होते। तो एक का कम आएगा, एक का ज़्यादा। तो 160 में से 120 यानी कि 40, और 240 में से 160 यानी कि 80 घटाएंगे, क्योंकि बड़े में से सदैव छोटे का हमें अंतर देखना है, ना कि ये देखना कि उसका घटाव कितना आता है। तो अब क्या करना है, और 2 का लास्ट में भाग अवश्य ही लगाना है, क्योंकि 40 और 80 होते हैं तुम्हारे 120, और कुल सिर हैं 60, तो उन्हें आधा करने के लिए तो ये जानवर होंगे 20, यानी कि 4 पैर वाले खरगोश तो होंगे 20 और तुम्हारे कबूतर होंगे 40। तो जो हमारा इधर उत्तर आया था। इसी प्रकार से और क्वेश्चन कर सकते हैं, लीजिए स्क्रीनशॉट। तो दोनों ही टाइप बढ़िया हैं, किसी भी टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब जैसे एक और क्वेश्चन आता है, यदि किसी चारागाह में कुछ बैल तथा उतनी ही संख्या में उनके मालिक हैं, हैं, यदि आधे मालिक किसी ऊंची मीनार पर बैठे हैं तथा अन्य उन्हें चरा रहे हैं, तो जमीन पर उनके पैरों की संख्या यदि 90 हो तो बैलों की संख्या ज्ञात करें। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी चारागाह में कुछ बैल तथा उतनी ही मात्रा में उनके मालिक हैं, जिनमें से यदि आधे मालिक किसी ऊंची मीनार पर बैठे हैं, यानी कि कोई उसमें चारागाह में मीनार है जिसके ऊपर चढ़ के बैठे हैं, तो यानी कि उनके पैर जमीन से ऊपर हैं, तथा अन्य चरा रहे हैं, यानी कि अन्य जो आधे मालिक बचे वो अपने बैलों को चरा रहे हैं, तो जमीन पर उनके पैरों की संख्या 90 है। यानी कि जो बैल चल रहे हैं और जो मालिक उन्हें चरा रहे हैं, तो उनके पैरों की संख्या कितनी है 90। तो बैलों की संख्या ज्ञात करें कि बैल कितने हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ माना बैल बराबर x, क्योंकि ना तो हमें उनके सिरों की संख्या दी है ना कुछ, तो जब बैल x है और कहा है कि उतनी संख्या में उनके मालिक हैं, तो मालिक भी बराबर कितने हो जाएंगे x के, यानी कि मालिक भी इतने हैं। हर बैल के कितने पैर होते हैं 4, यानी कि बैलों के कुल पैर कितने हो जाएंगे 4x, क्योंकि x बैल है और हर बैल के 4 पैर हैं,
तो 4x पे मालिक कितने हैं x, तो इनके आधे मालिक वो चरा रहे, तो इनके मालिकों के कितने हो जाएंगे कुल पैर 2x। लेकिन जमीन पर कितने मालिकों के पैर हैं, तो जमीन पर मालिकों के आधों के पैर हैं, तो आधे की संख्या यानी कि x। तो ये जमीन पर पैर और ये इनके जमीन पर पैर, यानी कि कुल मिलाकर इतने तो मालिकों के पैर हैं और इतने ये 4x जानवरों के पैर हैं बैलों के। तो 4x पैर तो बैलों के और 1x पैर मालिक के। और किताब क्या कह रही है कि नहीं ये हैं पैर 90। तो हमारे हिसाब से कितने पैर 5x और किताब के हिसाब से 90, तो x बराबर 18, जो कि हमारी या तो मालिकों की संख्या कह लो या बैलों की संख्या कह लो। तो दोनों को मिला के ये दोनों की संख्या, क्योंकि इतने ही मालिक हैं और उतने ही बैल हैं। तो इस प्रकार से हम अब नए क्वेश्चन भी कर सकते हैं, बना सकते हैं। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए जानवरों से तो इसे करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब कुछ 2-1 क्वेश्चनों के उत्तर आप दोगे जो आपको कमेंट करने होंगे। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, यदि किसी समूह में तोते व चीते हैं, यदि उनके पैरों की संख्या उनके सिरों की कुल संख्या से 80 ज़्यादा है, तो चीतों की संख्या ज्ञात करें। यानी कि यदि किसी समूह में तोते व चीते हैं और उनमें पैरों की संख्या उनके सिरों की संख्या से 80 ज़्यादा है, तो चीते की संख्या ज्ञात करें। यानी कि उस समूह में कितने चीते हैं। यदि कुल सिर पैरों कुल सिर 30 हो, तो ये इसका लॉजिक पॉइंट है, यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन, यदि किसी समूह में गाय व उनके मालिक हो तथा उनके पैरों की संख्या, यानी कि गाय और मालिक के पैरों की संख्या उनके सिर की संख्या के 2 गुने से 50 ज़्यादा हो, तो गायों की संख्या ज्ञात करें। तो सभी अपने अपने जवाब कमेंट में देंगे और बताएंगे कि आपको यह सेशन कैसा लगा। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।